என்னை நடத்தினவர் இனிமேலும் என்னை நடத்திடுவீர். இதுவரை என்னை நடத்தினவர் இனிமேலும் என்னை நடத்திடுவீர். நீரே ஓவா ஈரே என் எல்லாமே பார்த்து கொள்வீர். நீரே ஓவா ஷம்மா என் கூடவே இருப்பவரே. நடத்திடுவீர் இனிமேலும் கடைசி வரை. கடைசி வரை நடத்திடுவீர். நீரே ஓவா ஈரே என் எல்லாமே பார்த்து கொள்வீர். நீரே ஓவா ஷம்மா என் இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சதா காலமும் நமது தேவன். இந்த தேவன் என்றென்றும் உள்ள சதா காலமும் நமது தேவன். மரண பரியந்தம் நடத்திடுவார், என்னை நடத்திடுவார். மரண பரியந்தம் நடத்திடுவார், என்னை நடத்திடுவார். நடத்திடுவீர் இனிமேலும் கடைசி வரை. நடத்திடுவீர் இனிமேலும் கடைசி வரை நடத்திடுவீர். நீரே ஓவா ஈரே என் எல்லாமே பார்த்து கொள்வீர். என் கூடவே இருப்பவரே. நீரே ஓவா ஈரே என் எல்லாமே பார்த்து கொள்வீர். நீரே நீரே ஓவா ஷம்மா எங்கள் கூடவே இருப்பவரே.
वाचा आधारित हमारे अधिकार अपने मसीही जीवन में हमें पराजित जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। मसीही जीवन में हमें ऐसा जीवन जीने की जरूरत नहीं है मानो हम असहाय और कमजोर या निराश भी हो जाए। हम वास्तव में एक वाचा के संतान हैं, एक ऐसी वाचा जो कभी असफल नहीं हो सकती। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि पवित्र बाइबल में 7500 से अधिक प्रतिज्ञाएं स्पष्ट रूप से हैं। उनमें से हर एक प्रतिज्ञा वाचा है जिन पर हम खड़े रह सकते हैं, वाचा जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वे मुहर बंद किए गए हैं हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महान पुनरुत्थान शक्ति द्वारा। इस वाचा के पहलुओं पर आने से पहले मुझे थोड़ी नींव रखने दीजिए। इस वाचा का स्रोत, इस वाचा का मुख्य स्रोत लूका 10:19 में स्पष्ट कहता है, देखो मैं तुम्हें यह पूरा दिव्य महान अधिकार देता हूं। मैं तुम्हें मेरे परम अधिकार और शक्ति का स्रोत क्या है? मेरे आत्मविश्वास का ही सबसे मुख्य स्रोत किसी और में नहीं बल्कि राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु में है, यीशु मसीह हैं। वही ही मेरे अधिकार का असली स्रोत है। कलवरी के क्रूस पर उनका पवित्र और पूर्ण हुआ कार्य मुझे यह दृढ़ विश्वास देता है कि जो उन्होंने कहा है वह अवश्य करेंगे। यीशु हमारे अधिकार के दाता है। अधिकार एक पवित्र संबंध के माध्यम से सौंपा जाता है। दूसरा, इस अधिकार का विस्तृत दायरा क्या है? फिर से लूका 10:19b में सांपों और बिच्छुओं को सुरक्षित रूप से रौंदने के लिए। सर्प और बिच्छू का वास्तव में क्या अर्थ है? किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? ये दुष्ट आत्माओं का ही विरोध और आत्मिक हमलों का स्पष्ट प्रतिनिधित्व करते हैं। वास्तव में वाचा आधारित अधिकार आपको आपके प्रभाव की सही मायने में पूरी सीमा देता है। दूसरे शब्दों में, कोई भी शक्ति परमेश्वर के सच्चे बच्चे के विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती जब वह पवित्र परमेश्वर की वाचा पर खड़ा होता है। भजन 91:13, तुम सिंह और नाग पर दृढ़ता से पांव रखोगे, तुम युवा शेर और सांप को अपने पैरों तले पूरी तरह से कुचल दोगे निर्भीक होकर। मरकुस 16:17-18, और ये चिन्ह विश्वास करने वालों के साथ होंगे, मेरे नाम से वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, वे नई भाषाएं भी बोलेंगे और वे सांपों को निश्चित उठा लेंगे। यदि वे कोई भी घातक वस्तु पी लें तो वह उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। इस अधिकार सीमा, इस अधिकार की संपूर्ण सीमा का यह असीमित ही है। तीसरा बिंदु यह इस वाचा की सर्वोच्चता इस अनुबंध का है। फिर से 10:19c, ठीक है, और शत्रु की सारी शक्ति भी दुश्मन का ही। जब आपके जीवन में यह वाचा आधारित अधिकार शासन करता है तो आपके पास शक्ति है जो आपको चाहिए। किसी भी शत्रु के विरुद्ध जो आपके सामने आता है, कोई भी हथियार जो आपके विरुद्ध बने सफल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप एक वाचा के संतान हैं, आप एक बड़े वादे पर खड़े हैं। एल एलियोन द्वारा निर्मित महान मैं ईश्वर हूं जो असफल नहीं हो सकता, मत्ती 28:18 के अनुसार ही। और यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा देना, उन्हें सभी सही चीजों का पालन करना सिखाना जो मैंने तुम्हें करने की आज्ञा दी है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं यहां तक कि जगत के अंत तक। परमेश्वर ने हमें इस दुष्ट संसार, राक्षसी संसार में निहत्थे नहीं भेजा, उसने तुम्हें अधिकार देकर भेजा है। यह वाचा आपको यह भी बताती है कि ऊपर और नीचे एकदम बिल्कुल भी नहीं। चौथा, सुरक्षा 19d, और किसी भी तरह से कोई चीज तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। यह एक सुरक्षा है। वाचा के बिना ही वहां भी खतरा है, वहां अनिश्चितता है, यहां तक कि दुखद रूप से विनाश भी निश्चित रूप से हो सकता है। लेकिन जब आप वाचा के संतान होते हैं और परमेश्वर के वादों पर विश्वास करते हैं, वहां सुरक्षा, जैसा कि मैंने पहले कहा, यशायाह 54:17 में, कोई हथियार जो तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया है सफल नहीं होगा। उसका पांचवां पहलू समर्पण। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का विरोध करो, वह तुमसे भाग जाएगा।
एक बात पर ध्यान दें, इसे न भूलें, वाचा आधारित अधिकार कुछ निश्चित शर्तों के साथ सशर्त है। इस अधिकार का लाभ उठाने के लिए आपको कुछ करना होगा। यह ईश्वर के प्रति समर्पण है, उसके वचन समर्पित होकर, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए, उसकी आत्मा के अधीन होकर, उसकी सुरक्षा में रहने के लिए, ताकि यह वाचा आधारित अधिकार भी पूरी तरह से लागू हो सके। तुम्हें शत्रुओं पर विजय पाने का अधिकार देगा। आगे बढ़ने का अधिकार का, दृढ़ रहने का अधिकार होता है परमेश्वर के वादों पर ही। आइए मैं आपको इसके लाभ बताता हूं, या हम इस वाचा को कैसे विकसित भी कर सकते हैं, या कुछ ऐसे कौन से आशीर्वाद या एक विशेषाधिकार हैं जिन्हें हम इस वाचा आधारित अधिकार प्राप्त करते हैं। पहली बात, वाचा हमारी पहचान स्थापित करती है। वाचा के बिना हमारी कोई पहचान नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उत्पत्ति अध्याय 17 पद 7 में, और मैं अपने और तुम्हारे बीच अपनी वाचा स्थापित करूंगा और तुम्हारे बाद तुम्हारी संतानों के बीच उनकी पीढ़ियों में एक सदा रहने वाली वाचा के रूप में, ताकि मैं तुम्हारी संतानों का परमेश्वर बनूं। यानी एक ये वाचा है, यह वास्तव में एक दिव्य समझौता है जो रिश्ते से गहराई से जुड़ा हुआ है। पहचान से मेरा क्या तात्पर्य है? जब तुम हमेशा इस वाचा में बने रहोगे, आप इस वाचा में बने रहें और परिपक्व हों आपके रिश्ते से और भी गहराई से। जब आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध का आनंद लेते हैं, डीएनए स्थानांतरण होता है। मैं इसे ईश्वरीय प्रकृति प्राप्ति कहता हूं। आप ईश्वर का स्वभाव विकसित करते हैं। जब आप पापमय स्वभाव के विपरीत एक अन्य स्वभाव विकसित करते हैं, आपको एक नई पहचान मिली है। इसीलिए पौलुस कहता है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब कुछ एकदम नया हो गया है। दूसरा कोई, यह वाचा वास्तव में एक कानूनी शक्ति रखती है, एक कानूनी शक्ति है। इब्रानियों 8 का 6 पद, पर अब उसने एक और भी उत्तम सेवा स्थापित की है, क्योंकि वह एक उत्तम वाचा का मध्यस्थ भी है, एक उत्तम वाचा का मध्यस्थ भी है जो उत्तम प्रतिज्ञाओं पर स्थापित की गई थी। एक कानूनी अधिकार है, यह लहू से मुहरबंद किया गया था, कैलवरी में ही है। यीशु के माध्यम से वाचा प्रतीकात्मक नहीं है, यह कानूनी है। यह एक आध्यात्मिक ढांचा है। शैतान धोखे से काम करता है, लेकिन हमारी कानूनी वाचा हमें उस पर पूर्ण प्रभुत्व देता है। तीसरा, वाचा विश्वास अधिकार को सक्रिय करता है। मेरा विश्वास सक्रिय हो गया है। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर के वादे पूर्ण रूप से हैं, मैं इसे अपने जीवन में अपना सकता हूं। रोमियो 4:20-21, उसने अविश्वास के कारण परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया, वह विश्वास में और भी मजबूत हुआ और परमेश्वर को महिमा दी गई, और पूरी तरह से आश्वस्त था कि जो उसने वादा किया था वह उसे पूरा करने में सक्षम था। अपने जीवन में हम सभी ने चमत्कारों का अनुभव किया है। क्यों? वास्तव में एक वाचा के कारण। मसीही जीवन में हमने परमेश्वर को देखा है कि वह चमत्कारिक रूप से हमारे जीवन में आया और समस्याओं का समाधान किया। चमत्कार एक के बाद एक होते ही है। यह चमत्कार क्यों? आखिर क्योंकि हम उसकी पवित्र वाचा के संतान हैं। मैं आपको हजारों चमत्कारों के उदाहरण दे सकता हूं जो हमारी सेवा के जीवन में और मेरे अपने जीवन में घटित हुए हैं। इनमें से हर एक भी चमत्कार यह किसी वादे, किसी अधिकार की वाचा से जुड़ा है, जिससे मुझे वास्तव में बहुत अधिक शक्ति और सामर्थ्य मिली है। आप खोज रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर पर भरोसा रखें। कृपया हार मत मानिए, बिल्कुल डरिए मत। कृपया दबाव के आगे मत झुकिए, शैतान की धमकियों के आगे कभी भी मत झुकिए। बाइबल कहती है कि वह कर सकते हैं, गर्जने वाले सिंह के समान है। वह असली सिंह नहीं है, वह केवल उसके जैसा एक नकली सिंह है। वह अपनी चालों और योजनाओं से आपको डराने की कोशिश करता है, लेकिन अगर आप वाचा के संतान हैं तो आपको डरने नहीं है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको मजबूती से खड़ा रहना है। जब आप डरते हैं, जब आप चिंता करते हैं, तो आप परमेश्वर पर संदेह कर रहे हैं। चिंता वास्तव में यह निष्कर्ष निकालना है कि परमेश्वर इसमें गलती कर सकते हैं, परमेश्वर मुझे इससे बाहर नहीं निकाल पाएंगे, परमेश्वर के पास सामर्थ्य नहीं है, अब मैं क्या करूं, अब मैं किसके पास जाऊं भला? नहीं, बिल्कुल। मेरे पास अफ्रीका में गवाही है। जब मैं एक चर्च में प्रचार कर रहा था और हर बार जब मैं मंच पर बोलने जाता हूं
तो मैं एक प्रार्थना करता हूं, प्रिय पवित्र आत्मा, मेरे साथ चलो, मेरे साथ खड़े रहो। मैं कभी क्षण के लिए खड़ा नहीं होना चाहूंगा अगर पवित्र आत्मा मेरे साथ नहीं है। ऐसी ही एक स्थिति में डरबन में वहां एक आदमी था जिसे मेरी शिक्षा बिल्कुल पसंद नहीं आई वास्तव में। तो वह एक बड़ा चाकू लेकर आया और गलियारे में दौड़ता हुआ आया। कल्पना कीजिए, आप प्रचार कर रहे हैं, देख रहे हैं, कोई आपकी ओर आ रहा है जिसका इरादा आपको गले लगाने या आशीर्वाद देने का नहीं बल्कि खत्म करने का है। लेकिन इस पल में परमेश्वर अपने लोगों को ऐसी साहसिकता देते हैं वे डट कर खड़े हों। मैं बड़बड़ाया नहीं, मैं डर के आगे झुका नहीं। मैंने और भी जोरदार और शक्तिशाली ढंग से प्रचार किया। जब वह आदमी सभागार के बीच तक पहुंचा तभी अचानक एक बुजुर्ग ने देख लिया। वह लगभग 6 फुट 4 इंच 6 फुट 5 इंच लंबा आदमी था। उसके पास एक बड़ा चाकू। डीकन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपनी टांग गलियारे में फैला दी, जिससे वह आदमी गिर पड़ा। फिर बाकी डीकनों ने उसे काबू में कर लिया। मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं? यह उस वाचा के कारण ही है, सुरक्षा की वाचा, भजन संहिता 51। जब तक मैं परम प्रधान की गुप्त जगह में लगातार स्थित रहता हूं, कोई भी हथियार मेरे खिलाफ नहीं आ सकता। यह पहली बार नहीं था। ऐसी ही एक स्थिति कई साल पहले ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में भी हुई थी। बिल्कुल वही ही घटना है। उस मामले में आत्मा ने उसे गिरा दिया। यही वजह है कि आज मैं किसी चीज से डरता नहीं हूं। आज मुझे गोली से डर नहीं लगता, मुझे छुरी से डर नहीं लगता, मुझे किसी से भी डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मैं एक अधिकार पर ही खड़ा हूं। मैंने अपने जीवन से डर को निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि मैं उस अधिकार पर खड़ा हूं। वाचा विश्वास अधिकार सक्रिय करता है। अंत में वाचा अनुसार विश्वास आज्ञाकारिता से बनाए रखा जाता है। व्यवस्था विवरण 1 अब यह होगा कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की वाणी को ध्यानपूर्वक मानोगे, उसके आज्ञाओं का सावधानी पूर्वक पालन करोगे, जो मैं आज तुम्हें दे रहा हूं, तब तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें जातियों से ऊपर उठा देगा। आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता, मुझे लगता भविष्यवक्ता शमूएल ने इसे सुंदरता से कहा। आज्ञाकारिता बलिदान से बेहतर है। परमेश्वर के वचन का पालन करो। अवज्ञा तुम्हारी मदद नहीं करेगी। अवज्ञा उस चमत्कार में देरी करती है जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है। अवज्ञा तुम्हें एक दिव्य नियति और एक दिव्य पुरस्कार से वंचित कर देती है। परमेश्वर की आज्ञा मानो, परमेश्वर देखभाल करेगा, परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। तुम वाचा के संतान हो और उस वाचा के आधार पर एक अलौकिक अधिकार है। अपने अधिकार पर डटे रहो, मजबूती और विश्वास के साथ, जानते हुए कि कोई भी हथियार तुम्हें गिरा नहीं सकता, यीशु के ही नाम में। पिता, मैं तेरा धन्यवाद स्तुति करना चाहता हूं। तेरे अनमोल दर्शकों के लिए धन्यवाद। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे तेरे वचन पर दृढ़ रहने को उत्साहित हों। परिस्थितियां बदल सकती हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर का वादा कभी असफल नहीं होगा। वे इस पर डटे रहे, यह जानते हुए कि यह काम करता है और यह 100% काम करता है। एक बार फिर से धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों को आशीर्वाद दे, प्रभु यीशु के नाम में हमेशा और सदा आमीन। பார்த்து கொள்வி நீரே நீரே ஓவா சம்மா எங்கள் கூடவே இருப்பவரே